पति ने सिखाया पत्नी को अपने परिवार वालों की इज्जत करना। महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह। एक दिन पति ने शांत वातावरण में अपनी पत्नी से कहा, बहुत दिन हो गए हैं जब मैं अपने परिवार, भाई बहनों और उनके बच्चों से नहीं मिला। मैं उन सभी को घर पर इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके लिए कृपया कल दोपहर को अच्छा भोजन की तैयारी करना। पत्नी ने कहा, करती हूँ। पति ने कहा, फिर मैं अपने परिवार को आमंत्रित करता हूँ। अगले दिन सुबह पति काम पर चला गया और दोपहर 1 बजे घर लौटा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने खाना बना लिया? मेरे परिवार वाले 1 घंटे बाद में आएंगे। पत्नी ने कहा, नहीं, मैं अभी तक खाना नहीं बनाया है, क्योंकि तुम्हारे परिवार वालों में कुछ अनजान लोग थोड़ी है, इसलिए घर में जो कुछ होगा वो खा लेंगे। पति ने कहा, अल्लाह तुझे हिदायत दे। कल क्यों नहीं कहा कि तू खाना नहीं बनाएगी? वो लोग 1 घंटे बाद आ जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगा? पत्नी ने कहा, उन्हें बुलाओ और क्षमा मांगो। इसमें गलत क्या है? वो लोग और कुछ नहीं बल्कि आपका परिवार है। पति नाराज हो गया और गुस्से में घर से निकल गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो अपने ही परिवार के सदस्यों, भाई बहनों और अपने बच्चों को घर में प्रवेश करते देख हैरान रह गई। पत्नी के पिता ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? उसने कहा, वो कुछ समय पहले बाहर गए हैं। पिता ने बेटी से कहा, तुम्हारे पति ने कल हमें फ़ोन कर लंच पर बुलाया था। ये कैसे संभव है कि निमंत्रण देकर वो समय ही घर से निकल पड़े? ये सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। वो व्याकुल होकर अपने हाथ मरोड़ने लगी, क्योंकि घर का भोजन उसके अपने परिवार वालों के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से उसके पति के परिवार वालों के लिए उपयुक्त था। उसने अपने पति को बुलाया और पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों नहीं बताया कि तुमने मेरे परिवार वालों को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया है? पति ने कहा, मेरा परिवार या आपका परिवार, क्या फ़र्क पड़ता है? पत्नी ने कहा, मैं तुमसे याचना कर रही हूँ कि बाहर से कुछ खाने के लिए तैयार खाना घर पर ले आओ। घर पे कुछ नहीं है। पति ने कहा, मैं इस समय घर से बहुत दूर हूँ और वैसे भी ये तुम्हारे घर वाले हैं, पराए या अजनबी नहीं। उन्हें घर में जो भी हो वो खिलाओ, जैसे तुम मेरे परिवार को खिलाना चाहते थे, ताकि यह तुम्हारे लिए एक सबक बन जाए, जिसके माध्यम से तुम मेरे परिवार वालों का सम्मान करना सीखो। कहानी की शिक्षा, लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ व्यवहार करें। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।